जय जिनेंद्र। आप सुन रहे हैं भिक्षु विचार दर्शन। ये है अध्याय 4 और ऑडियो नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, धर्म की अविभक्तता। अमृत सबके लिए समान है, झूठी खींचतान मत करो। मुक्ति का मार्ग सबके लिए एक है। मुमुक्ष भाव गृहस्थ में भी रहता है और मुनि में भी। मुनि गृहवास को छोड़कर सर्व आरंभ से विरत रहता है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग की आराधना का पूर्ण अधिकारी होता है। एक गृहस्थ गृह अवस्था में रहकर सर्व आरंभ से विरत नहीं हो पाता, इसलिए वह मोक्ष मार्ग की आराधना के पथ का एक सीमा तक अधिकारी होता है। किंतु मोक्ष मार्ग की आराधना का पथ दोनों के लिए एक है, अंतर है केवल मात्रा का। साधु और श्रावक दोनों रत्नों की दो मालाएं हैं, एक बड़ी और दूसरी छोटी। साधु और श्रावक दोनों लड्डू हैं, एक पूरा और दूसरा अधूरा। साधु केवल व्रती होता है और श्रावक व्रता व्रती। व्रत की अपेक्षा से साधु केवल रत्नों की माला है, श्रावक व्रत की अपेक्षा से रत्नों की माला है, अव्रतों की अपेक्षा से कुछ और भी है। साधु के लिए अहिंसा महाव्रत है और श्रावक के लिए अहिंसा अणुव्रत। अणुव्रत महाव्रत का ही एक लघु व्रत है, उससे अतिरिक्त नहीं है। मोक्ष की आराधना के लिए जो साधु करता है या कर सकता है, वही कार्य श्रावक के लिए भी करणीय है। जो कार्य साधु के लिए करणीय नहीं है, वह मोक्ष मार्ग की आराधना के लिए भी करणीय नहीं है। श्रावक अव्रती भी होता है, इसलिए समाज व्यवस्था की दृष्टि से उसके लिए वैसा भी करणीय होता है जो साधु के लिए करणीय नहीं होता है। साधु के लिए हिंसा सर्वथा अकरणीय है। मोक्ष की दृष्टि से श्रावक के लिए भी वह सर्वथा अकरणीय है। साधु के लिए हिंसा सर्वथा अकरणीय है, मोक्ष की दृष्टि से श्रावक के लिए वह सर्वथा अकरणीय है। किंतु श्रावक कोरा मोक्षार्थी नहीं होता, अर्थ और काम का भी अर्थी होता है। अर्थ और काम मोक्ष के साधन नहीं है। मोक्ष के प्रति तीव्र मनोभाव किसी एक व्यक्ति में होता है और जिसके वह होता है, उसके लिए मोक्ष के प्रतिकूल जो भी है वह करणीय नहीं होते हैं। किंतु जिनका मनोभाव मोक्ष के प्रति इतना तीव्र नहीं होता, वे मोक्ष के बाधक कार्यों को भी करणीय मानते हैं। मोक्ष में बाधा आए वह उसकी चाह न भी हो, किंतु मोह का ऐसा उदय होता है कि वे मोक्ष के बाधक कार्यों को छोड़ने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। असामर्थ्य के कारण वे जीवन का जो मार्ग चुनते हैं, उसमें उनके करणीय कार्यों की सीमा विस्तृत हो जाती है। मोक्ष का साधन धर्म, हिंसा से धर्म नहीं है, भले ही फिर वह आवश्यक हो। आचार्य भिक्षु ने कहा, प्रयोजनवश या निष्प्रयोजन किसी भी प्रकार से हिंसा की जाए, उससे हित नहीं होता। जो धर्म के लिए हिंसा को आवश्यक मानते हैं, उसका बोधि बीज सम्यक दृष्टिकोण ही लुप्त हो जाता है। महात्मा गांधी ने आवश्यक हिंसा के विषय में लिखा है, किसान जो अनिवार्य हिंसा करता है, उसे मैंने कभी अहिंसा में गिनाया ही नहीं। यह वध अनिवार्य होकर क्षम्य भले ही गिना जाए, किंतु अहिंसा तो निश्चित ही नहीं है। जय जिनेंद्र। शेष भाग सुन पाएंगे अगले ऑडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। भिक्षु विचार दर्शन के वाचन में कोई भी त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कड़।